यति तपी सन्यासी जो भगवान के को पाने के लिए कठोर तप किए थे, आज वही गोपियां बन करके भगवान के पास। तो इन सबों का तो बस एक ही सपना होता है कि प्रभु किसी तरह से आकर के मेरा भोग प्रसाद ग्रहण करे, लेकिन बाहर से बनावटी गुस्सा करके, बनावटी शिकायत लेकर के मैया के घर आती है, परंतु रोज के रोज प्रसाद तैयार करके इसी भावना के साथ तैयार करती है कि प्यारे एक बार आकर के मेरे घर में भोग प्रसाद भोग लगा देना। क्योंकि देखिए, आप जब भगवान को भोग लगा देते हैं ना, तो वो केवल भोजन ही नहीं रह जाता है। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मेरा रानी दीवानी कहाने लगी। भगवान के स्पर्श से वो भोजन अमृत तुल्य हो जाता है, इसलिए सारी गोपियां बुलाती रहती हैं, एक दिन मेरे घर आना मेरी बाकी बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बाकी बिहारी, बाकी बिहारी मोरा कुंज बिहारी, बाकी बिहारी मेरा कुंज बिहारी, आकर भोग लगाना मेरे बाकी बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी। देख मैंने तेरे लिए माखन बनाई, देख मैंने तेरे लिए माखन बनाई, माखन बनाई प्यारी गोपी भी आई, आकर भोग लगाना मेरे बाके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी। देख मैंने तेरे लिए राधा बुलाई, देख मैंने तेरे लिए राधा बुलाई, राधा बुलाई प्यारे गोपियां भी आई, आकर आकर रास रचाना मेरे बाके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी।
बाके बिहारी मोरा कुंज बिहारी आकर दरस दिखाना मेरे बाके बिहारी एक दिन मेरे घर आना 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 मेरे बाके बिहारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोगों को भी भाव होगा, जरूर भाव होगा। ये भाव के भगवान भूखे होते हैं। यदि सचमुच में भाव होगा तो आपका भी भोग प्रसाद का लगेगा। इस तरह से गोपियों का भाव था और भगवान इसलिए गोपियों के घर जाया करते थे। एक से एक योजना बना करके जाते थे और गोपियों को हाथ ही नहीं लगने देते थे। एक दिन एक गोपिया बैठी थी इस फिराक में कि पकड़ूंगी, तो कैसे पकड़ूंगी, तो छिप करके बैठ गई। भगवान गए, अब मटकी में दिए हाथ और एक बाकुट मक्खन लेकर के घटक गए। गोपी ने झट से गट्टा पकड़ी, चल तेरी के घर, आज मैं तुझे तुम्हारी माँ से मार खिलाऊंगी। अब गोपी घूंघट में थी, झमारते हुए भगवान को ले जा रही है। भगवान थोड़ा बनावटी आंसू भी निकाल बहा रहे हैं, रो भी रहे हैं, पर गोपी एक नहीं सुनी, भगवान को झमारते हुए जा रही। रास्ते में भगवान कहते हैं कि अरे गोपी तो बड़ी कठोर लग रही हो, तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर है। देख तो इतनी जोर से मेरे कोमल हाथ को पकड़ रखी हो, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। गोपी कहती तू चोरी करेगा तो क्या तुम्हारी सेवा होगी? अरे गोपी, अरे कोई बात नहीं, तू हाथ पकड़े रहा। मेरा निवेदन है कि इस हाथ को छोड़ दे और इस हाथ को पकड़ ले तो इसका दर्द कम हो जाएगा। अब बेचारी गोपी को दया आ गई और उन्होंने वो हाथ छोड़ के ये हाथ पकड़ने लगी। और वो थी घूंघट में, देख नहीं पाई। और उसी बीच भगवान का हाथ जैसे वो छोड़ी तो भगवान ने अपना हाथ छोड़ा करके उसी गोपी के देवर का हाथ उसे पकड़ा दिए। अब वो अपने देवर को झमारते हुए ले जा रहे, बचवा चचियाते जा रहा है, इसको पता ही नहीं कि वो छूट के चला गया। यशोदा के पास आई, अरे यशोदा बहन देख, मैं रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ तेरे लाला को। यशोदा कहती गोपी आजकल तू भांग पी रही हो क्या? क्या हुआ? ये मेरो लाला है कि तुम्हारा कोई और है? तुम्हारा है कोई, देख तो जल्दी। अब जैसे गोपी ने घूंघट हटा करके देखती है तो बचवा कहते हैं, बचवा रोने लगा। गोपी समझ गई ये तो गया जिसको मैं पकड़ के लाए थे। इस तरह से हाथ किसी को नहीं लगते। पर ये गोपियां आए दिन भगवान के दर्शन करने के लिए एक से एक शिकायत बहाना लेकर के यशोदा मैया के घर आ जाती है। आज सारी गोपियां आ गई झुंड बना करके। अरे यशोदा बहन कहाँ हो? यशोदा बाहर आई, हाँ बोलो गोपियों क्या बात है, हल्ला क्यों मचा रही हो? गोपियां कहती देख मैया, आज मैं गीत गाने नहीं आई हूँ, तो आज तेरो लाला की करामत सुनाने आई हूँ। कहा क्यों मेरो लाला ने? अरे मैया, तेरो लाला की शिकायत तेरो लाला के सामने करूंगी। हम लोग वो चुगलखोर नहीं कि पीछे चुगली करके भाग जाए। चल बुला, कहाँ है तेरो लाला? अब मैया आवाज लगाती है, बेटा कनवा। उधर से भगवान कहते हैं हाँ मैया, और धीरे धीरे टहलते टहलते आ गए। बोल मैया। यशोदा कहती लाला, तुम सब इन सब गोपियों को तंग करते हो, ये सारी गोपियां शिकायत लेकर आई है। अब भगवान शिकायत की बात सुनकर एकदम बाल गोपाल बन गए, भोली भाली सूरत बना लिए। इस
भोली भाली सूरत को देखकर सारी गोपियां निहाल हो गई। पर एक गोपी गप में लगा देती है, मैया ये तेरो लाला तेरे सामने भोलो भाला बनता है, पर ये छोटा है बड़ा खोटा है। कहाँ की हो? अरे मैया तेरो लाला जा करके हम सबके बछड़े को खोल देते हैं। यशोदा कहती लो तू गौ दूने जाती होगी तो मेरो लाला मदद करने के लिए बछड़ा खोलते होंगे। बजने दीजिए। आप लोग का गाय तो नहीं कि छुट खुल गया? नहीं, भगवान के आप लोग का नहीं है। गोपियां कहती मैया सुन, ये बछड़े को दोहने समय थोड़े खुलता है, गौ दोहन के समय यदि बछड़ा खोले तो बात समझ में आए। अरे मैया गौ दोहने से पहले बछड़े को खोल देता है, सारा दूध बछड़ा पी लेता है। जब हम लोग गौ दोहने जाती हो तो मटकी खा ले। मानो ये गोपियां कहना चाह रही है कि मैया तेरो गोद में जो लल्ला है ये पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है, जो जीव पर कृपा करे तो इसे जन्म मरण के बंधन से पहले ही मुक्त कर देते हैं। इस तरह से बड़े सुंदर तरीके से यहाँ पर एक से एक शिकायत। मैया कहती देख मेरो लल्ला जब तंग करे ना तो सुंदर थाली में परोसा लगा करके ऐसे खिला दो, फिर ये तंग नहीं करेंगे। इसके बदले में जितना मर्जी मुझसे पीछे में ले आना। एक गोपी कहती मैया वो भी मैं करके थक गई हूँ। एक दिन मैंने सुंदर परोसा लगा के थाली में तुलसी दल गंगा जल रख के बिछोना असनी लगा करके तेरू लाला को पुकार लगाई कि कन्हैया कन्हैया आकर के भोजन ग्रहण कर लो। तो मैया जानती हो तुम्हारा लाला ने जोर से डांटते हुए क्या बोला, हे गोपी तू हमको भिखमंगा समझती है क्या? तुम्हारे घर में भोजन करूं? अरे मैं किसी के घर भोजन नहीं करता, तुझे भूख लगे तो मेरे घर आके खा लेना। मैया जब प्यार से खिलाऊं तो डांट करके भाग जाए, लेकिन चोरी करने में बड़ा मजा आए। यशोदा कहती है एक काम कर, जब मेरो लल्ला तुम्हारे घर जाए ना तो तू बोलना, जब ऐसा काम कर कि तू अपने दूध दही मक्खन जो है ना उसको छीके पर लटका करके रख, तो मेरो लाला छोटो सो है वहां नहीं पहुंच पाएंगे। गोपियां कहती मैया वो भी करके थक गई, ये तुम्हारा लाला छोटो नहीं है। देख मैया मेरे जितने दूध दही मक्खन के मटके हैं सब छीके पर लटके हैं। तो फिर एक दिन के बाद सुन, तेरो लाला आया मेरे घर और इधर उधर देखा कि नीचे तो माल पानी है नहीं, सारे माल पानी ऊपर लटके हैं। तीनों ने एक सीटी मारी और इसके 50-50 चमचे, यही सीटी है, 50 चमचे चाटुकार आ गए। और सबसे मोटा को इन्होंने घोड़ा बनाया, उसके ऊपर दूसरा तीसरा चौथा और सबके ऊपर ये छोटा बैठ गया। तो मैया अभी छोटा रहा, ये मटके के पास पहुंच गया और मटके से घपा घप खाने लगा और नीचे भी टपकाने लगा। अब सबके सब खा रहे हैं, पूरे भंडारा फ्री कर दिए मैया। इसके बाद मैया जब खा खा करके सब खा गए ना तो तेरो लाला ने फिर से दूसरी सीटी मारी और इस बार मैया 50-100 बंदर पता नहीं कहां से आ गए। किस जन्म की इसकी दोस्ती उन बंदरों से, किसके इशारे पर बंदर भी मटके को खाली करने लगे, खाने लगे। बाद में बंदर भी जब खा खा करके आगा गया ना तो तेरो लाला ने मटका ऐसे उठा करके ऐसे सुहा नाक मुंह सिकोड़ते हुए और बोला राम राम सड़ो सड़ायो माखन धर राखो है, बोल करके धड़ाम धड़ाम से सारे मटके फोड़ दिए। तो मैया जिस घर में दूध दही वो परेशान, अब बोल के मैं क्या करूं? यशोदा कहती देख एक उपाय है कि जब मेरो लाला तुम्हारे घर जाए ना
तो बस इतना बात बोलना क्या कि देख लाला मेरो घर में हवा रहता है, हकुआ रहता है, हुआ हुआ। जब तू आओगे तो हवा पकड़ लेगा। गोपी कहती मैया तू बड़ी बोली वाली है, इसको हुआ का डर लगेगा। अरे मैया इसको देख करके तो हवा भी जी जान लेके भाग जाता है। इसको हुआ का डर नहीं है, खुद हवा बन के घूमता रहता है। कैसे? तो मैया सुन, मेरी सुन, मेरे घर में ना दूध दही मक्खन कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं गाय बछड़े रखता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम वाली मैडम जी हूँ। मैं कुत्ता के बच्चा को पालती हूँ। हाय बेबी डॉग, डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट? तो कितने आदमी का वही फैशन होता है। गाँव बछड़ा से एलर्जी है, लेकिन कुत्ता के बच्चा को हाय बेबी डॉग। लो, ये हमारी सभ्यता थोड़ी है। कुत्ता बिल्ली को खिलाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भगवान के एक फोटो देखिए, सेल्फी वाला फोटो, एकदम कन्हा पर कन्हा रखे हैं गौ माता के बछड़े के। तो सेल्फी लेना तो कुत्ता बिल्ली को ठीक है, गेट पर पहरेदारी करने दीजिए, लेकिन घर का मेहमान, घर में पूजन होता है गौ बछड़े का। तो मेरे घर में कोई गाय बछड़ी नहीं, इसलिए दूध दही का जुगाड़ नहीं। तो अरे मैया सुन, एक दिन की बात, एक दिन मेरी छोटी बिटिया जो है ना, मेरे घर के बाहर जो बरामदे पर खटिया है तो उसी पर वो लेटी हुई थी। अब मेरी बिटिया की चुटिया नीचे लटक रही थी और उसी समय मैया तेरो लाला धीरे धीरे आया, बिल्ली की तरह दुम दबाते हुए, और मेरी बिटिया की चुटिया को पकड़ के और खटिया के पौआ में घुमा के बांध दिया। और इसके बाद धीरे से मेरी बिटिया के कान में जाके बोला हौवा। अब मेरी बिटिया डर गई, हे भगवान हौवा पकड़ लिया। तो उठ के जो बैठी तो चटिया तन गई, समझ गई कि हौवा पकड़ रखा है। अब मैं जो दूर से देखी ना तो तेरो लाला भाग तो नजर आयो, तो मैं दौड़ करके आई और बिटिया के चुटिया को खटिया के पौवा से खोली और बोली कि बिटिया ये हौवा हुआ नहीं है, ये नंद का लाला है। तब मेरी बेटी की जान में जान आई, नहीं तो डर से दम सूख गया था बेटी का। तो मैया जिस घर में दूध दही वो परेशान, जिस घर में कुछ नहीं वो परेशान। अब यशोदा मैया क्या करे, सोचती है यदि मैं लाला को डांट दूं तो मेरो लाला छोटो सो दुखी हो जाएंगे, बाद में डांटूंगी। गोपियां को ही डांट दिया, ए गोपियों भाग जा यहाँ से, झूठी गो तुम लोग। जिस दिन तू रंगे हाथ पकड़ोगी ना उस दिन मैं मानूंगी, भाग जा। गोपियां कहती है हाँ हाँ मैं कभी पकड़ के भी जरूर दिखाऊंगी, अभी मैं जा रही हूँ। सबके सब चले गए। बाद में एकांत में भगवान ये यशोदा मैया समझाने लगे, बेटा ये चोरी करना ठीक बात नहीं है। सारे की गोपियां दिन रात तो शिकायत लेकर आती रहती है हमेशा। भगवान कहती मैया तू एक नंबर की भोली वाली है, तुझे पता नहीं है सारी गोपियां एक नंबर की झूठी है, दिन रात झूठ बोलती रहती है, इसके बाद में तू मत आयो कर। यशोदा कहती अच्छा तो सब के सब झूठे हैं, केवल सतवादी हरिश्चंद्र तू ही एगो है। सुन कन्हैया, जिस दिन तू पकड़ में आ गए ना तो छठी की दूध में याद दिलाई तो मेरा नाम भी यशोदा नहीं। तो कभी प्यार से समझा देती है और कभी धमका देती है। भगवान कहते मैया हमको तो पकड़ने में अनंत कोटि ब्रह्मांड के जीव था नहीं पा रहे हैं, तो तू क्या था पाओगी। तो इस तरह से सुंदर तरीके से आए दिन गोपियां कुछ न कुछ बहाना लेकर आती है, और हकीकत बात यह है कि उसे तो भगवान का दर्शन पाना होता है। हो तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे।
से मटकी उठाते देखा। गोपियां कहती है, यशोदा कहती है, गोपियों जब तक तो इसे पकड़ के नहीं लाओगे ना तो मैं मानने वाली नहीं। तो गोपियां कहती, मैया सुन, मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा। आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा। और खाते हुए औरों को खिलाते देखा। नाच कर कूद कर कुछ नीचे गिराते देखा। माल चोरी का इन्हें खूब लुटाते 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 देखा। तेरो आंचल पकड़ कर चल गयो रे, तेरो लाल यशोदा चल गयो रे। तेरो लाल यशोदा चल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। कहती है, यशोदा मैया कहती है, गोपियों सब बात तो ठीक है, लेकिन जब तक तुम पकड़ोगी नहीं ना मैं मानने वाली नहीं। गोपियां कहती, मैया अब कितना सबूत दूं, पकड़ने की बात छोड़कर और बात मैं तो बता ही रही हूँ। कारण ये कि वो कभी हाथ नहीं आ रहा। मैया गोपियां कहती है, हाथ आता ही नहीं, दूर दूर रहता है। चोर है चोर, ये चोरी में चूर रहता है। हाथ आता ही नहीं, दूर दूर रहता है। चोर है चोर, ये चोरी में चूर रहता है। चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है। सर के शैतान का इसके भी दूर रहता है। सर के शैतान का इसके भी दूर रहता है। मेरो मुंह पर भी माखन मल गयो रे, तेरो लाल यशोदा चल गयो रे। तेरो लाल यशोदा चल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। जय हो। मैया देख, मेरी तो थोड़ी सी माखन मिश्री जा रही है, लेकिन तुम्हारा जो है ना परिवार समाज का इज्जत जा रहा है, क्योंकि लोग कहेंगे यशोदा का लाला चोर है। इसलिए मैया ये बेटा तुम्हारा है, तू समझा दे। मैया इसे समझा दे यशोदा, ये तेरा बेटा है। चोर ग्वालों का एक यही चोर नेता है। मार पड़ती है उन्हें और ये मजा लेता है। इसके बदले में जरा बंसी बजा देता है। इसके बदले में जरा बंसी बजा देता है। जया मोती
शरण गयो रे, तेरो लाल यशोदा चल गयो रे, तेरो लाल यशोदा चल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे, तेरो लाल यशोदा चल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। बोलिए माखन चोर भगवान की। तेरो लाल यशोदा चल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल